हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसे हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म और कैसे हम एक प्रोफेशनल इमेज अपनी बनाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, हम चाहें या ना चाहें हर एक इंसान हमें जज करता है और जब हम बात करते हैं वर्क प्लेस की तो वहाँ हमें जज किया जाता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। अब प्रोफेशनलिज्म को हर एक इंसान अपनी अलग अलग कैटेगरी में बांटता है, पर जहाँ तक हम बात करें सीनियर मैनेजमेंट की और एचआर की, उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका प्रोफेशनलिज्म वो जज करते हैं। प्रोफेशनलिज्म में जो सबसे पहला पॉइंट जहाँ आपको जज किया जाता है वह है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी से जैसे आप समझते हैं, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय पर आना, ऑफिस में समय पर पहुँचना। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर पहुँचें। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वह एचआर है या कोई मैनेजमेंट है, वह उम्मीद करता है कि हम समय पर पहुँचें। अब समय पर पहुँचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक वर्क स्लॉट हमें मिला होता है। हो सकता है वह एक शिफ्ट है 9 से 6, 9 से 7 की, या हो सकता है ऑफिस ही एक पर्टिकुलर शिफ्ट में रन करता है। तो वह चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय से मिल पाए, और वो तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय टाइम पे पहुंचेगा और अपना काम टाइम पे स्टार्ट करेगा। पर होता क्या है, कभी ना कभी हम ऑफिस में लेट हो जाते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बार लेट हो जाते हैं। अब एक चीज़ हम कर सकते हैं इस लेट कमिंग से बचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जब अप्रेजल होता है तो ये चीज़ें चेक होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने आप को पंक्चुअल बनाएं। अब उसके लिए कर क्या सकते हैं, सपोज़ आपका 9 बजे का टाइम है जब आपको अपने ऑफिस में रिपोर्ट करना है, प्रॉब्ली आपका काम या शिफ्ट उस समय स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप 9 बजे का टारगेट ना रख के, ऑफिस 9 बजे ना पहुँचने का टारगेट रख के 8:40 का टारगेट रखें, यानी कि 20 मिनट पहले पहुँचने का टारगेट रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में ट्रैफिक कंडीशंस ऐसी हैं कि समय पर पहुंचना कई बार इम्पॉसिबल होता है, स्पेशली जब पीक आवर्स चल रहे होते हैं, यानी कि सब ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आधी जगह अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है, और यही चीज़ बाकी के महानगरों में भी होती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेक श्योर करें कि हम 20 मिनट पहले का टारगेट पहुंचने का कर रहे हैं। अगर हम ये टारगेट माइंड में रखेंगे तो अगर हम लेट भी होते हैं तो भी हम 9 बजे से पहले पहुंचेंगे। अच्छा, ये सुझाव ऐसा नहीं कि मैं पहली बार दे रहा हूँ, इससे पहले भी कई बार दे चुका हूँ। तो लोगों का एक सवाल आता है कि अगर हम टाइम से पहले पहुँच गए, 8:40 पे पहुँच गए, तो हम क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा है अगर आप टाइम से पहले 8:40 पे या 20 मिनट पहले पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा है ना, लेट कमिंग तो नहीं होगी कम से कम। और दूसरी बात, आपको फ्रेशन अप होने का टाइम मिल जाएगा, आप अपने आप को, अपना माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। सपोज़ आप धूल मिट्टी से होके आए हैं, बिकॉज आपको पता है इंडिया में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, गर्मियाँ, सर्दियाँ, बरसात, तीनों एक्सट्रीम में होती हैं, और हमें कहीं ना कहीं ऑफिस पहुंचने के बाद सेटल होने में टाइम लगता है। तो ये 20 मिनट आप सेटल होने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना है अपनी प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करने के लिए, वह है आपकी अपीयरेंस। अपीयरेंस में मैं यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वह आपका फेस है, जहाँ हम ग्रूमिंग की बात करते हैं कि अगर आपके ऑफिस में एक रूल एंड रेगुलेशंस या कोड ऑफ कंडक्ट में चीज़ मेंशन की गई है कि आपको वेल शेप्ड होना है, और कई जगह इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। एंड सेकंड इज़ योर फिजिकल ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, कि आपने क्या किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो नॉर्मली काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इंडिया में प्रेफर करती है कि मंडे टू फ्राइडे आप फॉर्मल्स में जाएं, और सैटरडे और मे बी फ्राइडे और सैटरडे आप कैजुअल्स में जा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी बार लोगों को लगता है कैजुअल्स का मतलब कुछ भी, पर ऐसा नहीं होता कि कैजुअल्स का मतलब कुछ भी। दैट मीन्स डिसेंट कैजुअल्स, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग इन फॉर्मल्स, मेक श्योर वो नॉट ओनली डिसेंट हो, वो इम्प्रेसिव हो। देखिए, जब भी लोग आपको जज करते हैं वो बात आपसे बाद में करते हैं, पहले वो आपको फिजिकली देखते हैं, और आपके बारे में जो जजमेंट बनाते हैं वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही बन जाती है। तो जैसे आपने सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वेरी गुड एंड इंप्रेसिव फर्स्ट इंप्रेशन। अब उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, चाहे वह फॉर्मल्स हैं, दैट सूट्स यू, ओके, दैट इज़ परफेक्टली फिटिंग ऑन यू। सो वो आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू क्रिएट गुड पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन ऑन अदर पीपल। तीसरी चीज़ जिस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं वह है बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज, आप कहीं भी जाएं तो डिमांड होती है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह पॉजिटिव होनी चाहिए। अब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब अगर हम बात करें कि जब भी कोई आपसे मिले तो नहीं लगे कि हाँ, आप के अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। और दूसरी चीज़, आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हैं, तो कहाँ आपको येस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, वो भी आप क्लियर हैं। एंड जब भी आप येस बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस साथ में दिखना चाहिए, नॉट ओनली योर वर्ड्स बट योर बॉडी लैंग्वेज शुड सपोर्ट इट। और वो पॉजिटिव होगी तो बहुत अच्छा होगा, एनर्जेटिक होगी तो और भी अच्छा होगा। लोग आपसे मिलने के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है बाकी लोगों से, तो प्रोबेबली यू विल बी अ पर्सन टू सप्लाई दैट पॉजिटिव एनर्जी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। हर चीज़ में ना होके ये हो सकता है कि हम नहीं कर सकते, ना होके ये हो कि हम कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना, पॉजिटिव लैंग्वेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, काफ़ी लोग नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मेक श्योर आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बहुत प्रोफेशनल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मे बी अगर कोई बाहर का इंसान आ रहा है और वो आपको जज कर रहा है या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर रहा है, तो प्रॉब्ली अगर आपका बिहेवियर या हम में से किसी का भी बिहेवियर अगर वहाँ पे नेगेटिव होता है या अब्यूजिव होता है, तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब हो जाती है। स्माइल एंड एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग, बिकॉज जो ये स्माइल है ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपका क्रिएट करती है सामने वाले इंसान पर, और स्माइल आपको अंदर से पॉजिटिव भी रखती है, आपको उदास नहीं होने देती। तो कहीं ना कहीं स्माइल के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगली चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो है डेडलाइंस को मीट करना। आपको जब भी कोई काम मिलता है वो एक सर्टेन डेट के साथ मिलता है कि इस समय तक ये काम खत्म होना चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो मेक श्योर आप ये डेट पूछ लें कि व्हाट वुड बी द डेडलाइन, सो दैट आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकें, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम बाद में हो सकता है, और उसी हिसाब से उस काम को आप करें। तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी डेडलाइंस को मीट करें, क्योंकि अगर आप डेडलाइंस को बार बार जंप कर जाते हैं या आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। और जैसे कि मैंने कहा, अप्रेजल के टाइम पे ये चैलेंजेस आते हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉयर और एचआर इस चीज़ को सामने रखते हैं कि आप अपनी डेडलाइंस मीट नहीं कर पाए सही समय पर। अगली चीज़ जिस चीज़ का आप ध्यान रखें वो है एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म लिमिटेड हो। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी ले लेना या अर्जेंटली छुट्टी ले लेना, वो सही नहीं है, क्योंकि आपका सीनियर हो सकता है, आपका टीम लीड हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, उन्होंने हो सकता है आपके लिए कुछ प्लान्स बनाए उस दिन के लिए कि आपसे क्या काम करवाया जाएगा, और आप इमीडिएटली एक टाइम उनको सडनली कॉल जाता है कि आप नहीं आ रहे हो, तो उनका हो सकता है उस टाइम का प्लान खराब हो जाए, बिकॉज उन्होंने सारी चीज़ें डिवाइड की होती है अपने टीम मेंबर्स में, तो प्रॉब्ली उन्हें फिर से एक नया अरेंजमेंट बनाना पड़े। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप छुट्टी ले भी रहे हैं तो वो वेल इन एडवांस आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे आप अनइन्फॉर्म्ड लीव ले रहे हैं, नहीं तो आप हमेशा बता के ले रहे हैं। इट ऑल्सो शोज दैट you are a responsible person, you take responsibility of your work and you take ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यू टेक देम वेरी सीरियसली। अगली चीज़ जिस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं वो है क्रिबिंग। क्रिबिंग मत कीजिए, जैसे कि मैंने कहा पॉजिटिव बोलिए, कुछ नेगेटिव मत बोलिए। अच्छा, काफ़ी लोगों की आदत होती है दे क्रिब मतलब हर चीज़ से परेशान होकर हाय तौबा मचाना, या कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें खराब हैं। ये सिर्फ आपको नेगेटिव नहीं बनाती, बट यू बिकम अ नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्रॉब्ली पीपल वुड लाइक टू अवॉइड इट, और कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अगली चीज़ जिस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं वो है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा या असहमति होना बहुत ही आसान है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पॉजिटिवली किसी चीज़ पे रिएक्ट ना करें या असहमत ना हो, बट देन हाउ डू यू हैंडल दैट कन्फ्लिक्ट? क्या आप उस कन्फ्लिक्ट को मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं? क्या आप वहाँ पे विन विन सिचुएशन की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यू आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ विन लूज? जब भी आप विन लूज की सिचुएशन बनाना चाहेंगे या लूज विन की सिचुएशन बनाना चाहेंगे, प्रॉब्ली आप ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मेक श्योर आप उस चीज़ को बिल्कुल ना करें। सो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से जो आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में और अपने आप की प्रोफेशनल इमेज बनाने में आपको हेल्प करेंगे। सो मेरे को सुनने के लिए थैंक यू, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम आगे भी ऐसे टिप्स आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।